भारतीय लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र माना जाता है, आज एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में धांधली के गंभीर आरोप और इसे भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा बताया। राहुल गांधी न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में हुई कथित वोट चोरी की घटना का उदाहरण देकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह धांधली कितने सुनियोजित और केंद्रीकृत तरीके से की जा रही है। उनकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी साजिश है जो देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम जैसा बताया, जो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे केवल वही बातें कह रहे हैं जो पूरी तरह सच और प्रमाणों पर आधारित है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे अपने देश, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करते हैं और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देकर अपनी बात को और स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि अलंद में 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की गई। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है और यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने वोट हटाए गए। यह घटना तब सामने आई जब एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट मतदाता सूची से हटा दिया गया है। जब उसने इसकी जांच की तो पता चला कि यह काम एक पड़ोसी ने किया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना तो उस पड़ोसी को और ना ही जिसका वोट हटाया गया था उसे इस बात की जानकारी थी कि वोट क्यों और कैसे हटाया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि धांधली किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए केंद्रीकृत तरीके से की गई। उन्होंने बताया कि अलंद में 6018 आवेदन दाखिल किए गए, जिनमें से किसी ने भी वास्तव में ये आवेदन नहीं भरे थे। यह आवेदन स्वचालित रूप से एक सॉफ्टवेयर के जरिए दाखिल किए गए थे। इसके लिए कर्नाटक के बाहर के विभिन्न राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह धांधली खास तौर पर कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाकर की गई थी। राहुल गांधी ने इस धांधली के पीछे की प्रक्रिया को और विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि यह कोई स्थानीय स्तर की साजिश नहीं थी, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मतदाता सूची से नाम हटाए गए। इस सॉफ्टवेयर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह मतदान केंद्र पर पहले मतदाता का नाम चुनता था और फिर उसी नाम का उपयोग करके वोट हटाने की प्रक्रिया को अंजाम देता था। इसके लिए बाहर के राज्यों से मोबाइल नंबर मंगवाए गए और उनका उपयोग आवेदन दाखिल करने के लिए किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल और सुनियोजित थी कि इसे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल और सुनियोजित थी कि इसे किसी स्थानीय कार्यकर्ता के स्तर पर नहीं किया जा सकता था। यह एक केंद्रीकृत सिस्टम के तहत किया गया था, जिसका मकसद था कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाना और उनकी आवाज को दबाना। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि यह देश के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन लोगों को बचा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने वोट चोरी की है। यह एक गंभीर आरोप है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद देश की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए होता है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ही इस तरह की धांधली को रोकने में नाकाम रहते हैं या उनका समर्थन करते हैं, तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चुनावी धांधली का मुद्दा उठाया है। पिछले महीने उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोट चोरी किए गए थे। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर परमाणु बम की संज्ञा दी थी। इसके बाद 1 सितंबर को पटना में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी के मुद्दे पर हाइड्रोजन बम फोड़ेगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सामना नहीं कर पाएंगे।
राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार यह जोर दिया कि वे केवल वही बातें कह रहे हैं जो 100% सच और प्रमाणों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने देश और संविधान से प्यार करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी यह बातें न केवल उनके समर्थकों बल्कि हर उस नागरिक के लिए प्रेरणा का काम कर सकती हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। राहुल गांधी का यह अभियान न केवल एक राजनीतिक मुद्दा है बल्कि ये देश के हर नागरिक के लिए एक सवाल खड़ा करता है। अगर मतदाता सूची से नाम हटाने जैसी धांधली इतने बड़े पैमाने पर हो रही है तो क्या हमारा लोकतंत्र वाकई सुरक्षित है? क्या हमारी चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है? ये सवाल हर भारतीय के मन में उठने चाहिए। वहीं राहुल गांधी के आरोपों के बाद इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इन सभी आरोपों को झूठा बताया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऑनलाइन वोट कट ही नहीं सकता। अब इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है देखिए ऑनलाइन वोट नहीं कट सकता, लेकिन राहुल गांधी कुछ सबूत लेकर आए हैं, वो सबूत रख रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कर्नाटक की सीआईडी है उसने 18 लेटर इलेक्शन कमीशन को दिए इन आरोपों पर। ये जो आरोप आज राहुल गांधी लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया और एक हफ्ते का समय अब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सीआईडी ने आपसे 18 लेटर लिखकर आपसे सबूत मांगे थे, आप सबूत दीजिए। और इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के सभी आरोपों को झूठा बता रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर चुनावी धांधली के मुद्दे को सामने लाया है। कर्नाटक के अलंद और महादेवपुरा जैसे उदाहरणों के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि यह धांधली कितनी गंभीर और सुनियोजित है। उनका यह दावा कि यह सब एक सॉफ्टवेयर के जरिए केंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है, यह न केवल चिंताजनक है बल्कि यह चुनाव आयोग और अन्य जिम्मेदार संस्थाओं के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी का यह अभियान और उनकी वोटर अधिकार यात्रा देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। केवल तभी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र न केवल दुनिया का सबसे बड़ा बल्कि सबसे मजबूत भी है।